हेलो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करो। बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है। पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको बार बार बोल रहा आइडेंटिफाई करो किस काइंड का एलडी है, एचडी है, वेरिएबल सेपरेबल है। यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन, वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई डी एक्स। यहाँ पे डी वाई डी एक्स का कोफिशिएंट डेट शुड बी वन वन है। tan x प्लस वाई अपॉन साइन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस साइन एक्स इंटू tan एक्स व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2 डैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट satisfying the condition y of pi by 4 that is equal to 2 means x equal to pi by 4 पे y क्या है 2 है। तो यहाँ से मेरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट होगा। देन नीड टू फाइंड y ऑफ पाई बाय 3। सिंपली मुझे कर्व को डिजाइन करना है। और ये देख वेरिएबल सेपरेबल नहीं है और ना ही एच डी है, क्योंकि एच डी नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल है, इसकी गारंटी नहीं है। मैं देखता हूँ, पहले इसको सिंप्लीफाई करो। इस टर्म को साइन कॉस में कन्वर्ट करो, tan x को साइन कॉस में कन्वर्ट करो, क्योंकि y अपॉन समथिंग प्लस tan x अपॉन समथिंग प्लस y अपॉन समथिंग, तो काइंड ऑफ महसूस हो गया कि एल डी बन सकता। तो हमने क्या बोला, डी वाई अपॉन डी एक्स डैट इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन दिस इज साइन एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स है जी, माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। एलसीएम मेरा कॉस एक्स आ रहा है। बड़ी सीधी सीधी बात है यहाँ पे। जब एलसीएम मेरा कॉस एक्स आ रहा है तो कॉस एक्स गेट कैंसल, तो क्या होगा, साइन एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। राइट, यही फॉर्म हो रहा है ना कि कॉस एक्स अगर एलसीएम होगा तो 1 माइनस साइन एक्स है, और ये कॉस एक्स एनआर में जाएगा तो कॉस एक्स गेट कैंसर। तो यहाँ से हमने क्या बोला, डेट इज इक्वल टू बड़ी सिंपल बात है, साइन एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स हाँ जी, होल अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स चलेगा। तो मेरे को यहाँ पे क्या दिखा, डेट इज डी वाई डी एक्स। मैं इसको यहाँ लाऊं माइनस वाई इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। हमने अलग अलग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सिंपल बात है, जिस गेट कैंसिल। यहाँ से एक एक कॉस कटेगा तो क्या आएगा, डी वाई डी एक्स माइनस वाई इंटू 1 अपॉन, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डैट इज सेक स्क्वायर एक्स। हाँ तो भाई साहब यहाँ से मुझे एल डी फॉर्म हो गया, डैट इज डी वाई अपॉन डी वाई डी एक्स माइनस 2y इंटू कॉसेक 2x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। कंफर्म ये एल डी बना। यहाँ पे मेरा एफ एक्स है क्या, एफ एक्स इक्वल टू -2 इंटू कॉसेक 2x, और मेरा जी ऑफ एक्स इस राइट हैंड साइड में क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, वही फॉर्मेट है। तो अपन को यहाँ पे क्या निकालना, अपन को आई एफ निकालना है। तो आई एफ इजकल टू ई टी डी पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, यही फॉर्मेट होता है ना यार, ई टी डी पावर इंटीग्रेशन ऑफ -2 कॉसेक 2x dx चलेगा। अब एक काम कर, मुझे इस पे वर्कआउट करना है, अलग से फाइंड आउट कर लो। तो -2 टाइम्स कॉसेक 2x dx को इंटीग्रेट करना मेरे को, तो 2x को हमने t माना। या फिर आपको ये डाटा याद है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक x dx क्या होता है, डेट इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक x माइनस कॉट x प्लस, या फिर इसी को सिंप्लीफाई किया था, क्या फॉर्मेट फॉर्म हुआ था कि लॉग ऑफ मॉड ऑफ
tan x/2, ये मेरा, इसको सिर्फ साइन कॉस में कन्वर्ट करके ये फॉर्मूला फॉर्म हुआ था। तो यहाँ पे काम कर 2x को t मान लो, तो क्या आएगा यहाँ पे 2x 2dx इजकल टू dt, x/2 हो गया, तो दैट इज इक्वल टू -2 बाहर, -2 हमने बाहर निकाला या माइनस बाहर निकाला, तो हमने यहाँ पे कहा -2 इंटू कॉसेक t इंटू व्हाट इज dx dt/2, दिस गेट कैंसल। तो अपन के पास यहाँ पे आया दैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक डी डी टी, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln मॉड ऑफ tan t/2, हाँ जी। और आपने माइनस ln tan किसको माना था, t किसको माना था आपने 2x को, हाँ जी। तो 2x/2 दैट इज इक्वल टू माइनस ln tan x। अब मेरा जो if लिखूंगा यहाँ से if इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस ln मॉड tan x एंड दैट इज इक्वल टू 1/tan x। तो अपन के पास if आ गया भैया, दैट इज इक्वल टू 1/tan x। अब ये किस फॉर्मेट, किस फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया, y को x के रेस्पेक्ट में, तो राइट हैंड साइड में x का फंक्शन, तो हाउ कैन राइट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा y इंटू if, जिस फंक्शन को आपने इंटीग्रेट किया वह फंक्शन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ if इंटू राइट हैंड साइड। सो हियर y इंटू if मीन्स 1/mod tan x, हाँ जी, या मोड लगा दो, तो डैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/mod ऑफ tan x इंटू राइट हैंड साइड में क्या है sec²x, मोड रखो या न रखो, किस काइंड का है, इंटीग्रेशन ऑफ f'(x/fx) एंड डैट इज इक्वल टू y/mod ऑफ tan x इज इक्वल टू ln mod ऑफ fx इज ln mod ऑफ tan x। एक मिनट, हाँ ठीक है, ln mod ऑफ tan x प्लस सी। अब मुझे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में क्या दिया, दिस कर्व इज पासिंग थ्रू y ऑफ π/4 मीन्स x इक्वल टू π/4, y क्या 2 है, तो 2/tan इनवर्स π/4 डैट इज 1 इज इक्वल टू ln 1 प्लस सी, डैट इज वी हैव c इज इक्वल टू 2। तो मेरे पास कर्व आ गया सीधा y/tan x इक्वल टू ln mod tan x ln mod tan x प्लस 2। कर्व मुझे डिजाइन करना था, यहाँ पे सीधी सीधी बात है, नहीं y और π/3 निकालना है सही। अब यहाँ पे यार x इक्वल टू π/3 रख के आपको y निकालनी है, यही तो वर्कआउट है। तो y इज इक्वल टू tan π/3 क्या होगा, tan π/3 मैं मल्टीप्लाई कर दिया इंटू ln tan π/3 प्लस 2। तो यहाँ से चीज़ें क्या कन्वर्ट हुआ, y इज इक्वल टू tan π/3 √3/2 tan π/3 tan 60 √3 ln tan π/3 ln √3 प्लस 2। तो मेरे को डायरेक्ट ये फॉर्मेशन फॉर्म हुआ y इज इक्वल टू √3 टाइम्स ln √3 प्लस 2। तो √3 टाइम्स ln √3 प्लस 2 कौन सा ऑप्शन है, तो √3 टाइम्स ln 2 आ रहा है यहाँ पे, हाँ √3 2 प्लस ln √3, ठीक है, √3 2 प्लस ln √3, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, राइट।